ये है भाई यहाँ पे इस तरीके से खूबसूरत सी एंट्रेंस है यहाँ की। सेकंड, इसकी हिस्ट्री का सही अभी किसी को भी मालूम नहीं है। अब ये दीवार यहाँ से ऊपर तक ऐसे ही जा रही है ये पूरी इसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। ये है जी मीरीकोट फोर्ट की खूबसूरत सा आबशारों वाला पॉइंट। मुनीब भाई गिर गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सिंध की दो बहुत खूबसूरत और एडवेंचरस स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने, जिनमें से पहला है रनीकोट फोर्ट, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा किला है। तो उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो स्पॉट है वो है गोरख हिल। गोरख हिल स्टेशन को सिंध का मरी भी कहा जाता है। तो ये दो स्पॉट्स हैं जिनको आज हम एक्सप्लोर करने निकले। कराची से रनीकोट फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और अगर गोरख हिल जाएँ अगर कराची से डायरेक्ट तो वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आज पहला दिन है और हम लोग कराची से रनीकोट फोर्ट राइड करेंगे आज। इस वक्त हम जामशोरों पे हैं। सुबह तकरीबन कराची से हमने राइड स्टार्ट की थी 9:30 बजे। कराची से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, उसका रीज़न ये था कि हम लोग लेट हो रहे थे और कुछ ट्रैफिक के इश्यूज़ थे, तो मैंने इसलिए सुबह कराची से अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। यहाँ जामशोरों से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे हैं और हम जामशोरों पे अभी बस थोड़ी देर हुई है यहाँ पे रुके। ये सलार होटल है जहाँ पे अभी हमने स्टॉप लिया। तो अब यहाँ से आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। 100 किलोमीटर और है रनीकोट फोर्ट, तो आपको अब यहाँ लेके चलते हैं आगे। अच्छा, आज मेरे साथ राइड पे मेरे 4 दोस्त हैं। इनको भी आपको मैं आज इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार आपके साथ जो राइडर्स होते हैं उनको भी दिखाया करें। तो भाई ये मेरे साथ मुनीब हैं ऑरेंज कैप में, और ये रेड टी शर्ट में हमारे मदर भाई हैं, मदर भाई, और ये सुफियान। तो ये टोटल हम 4 राइडर थे जो निकले हुए आज। गर्मी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। तकरीबन मेरे ख्याल से 35-36 टेम्परेचर हो रहा होगा बाहर। उसके अलावा रनीकोट फोर्ट और गोरख दोनों जगह पे हमारे रूम्स बुक हैं। कैंपिंग नहीं करेंगे हम लोग, रूम्स में स्टे है हमारा। इसीलिए ज़्यादा सामान भी नहीं है बाइक से ऊपर, हल्का रखा हुआ बाइक्स को हमने, ताकि जो स्पेशली गोरख की चढ़ाई हैं वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस अभी यहाँ से चाय का हमने ब्रेक लिया है, चाय वगैरह पी लें तो राइड को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ये अभी यहाँ पे इन्होंने डबल रोड बना दिया है बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन मेरे ख्याल से 7 तक ये डबल रोड शायद कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो सन से थोड़ा पीछे तक इसका काम कंप्लीट हुआ था और आगे काम चल रहा था। तो अब तो खैर ये 2-3 साल पुरानी बात है, 2 या 3 साल पुरानी बात, जब मैं रनीकोट फोर्ट आया था गाड़ी में। तो बहुत अच्छा रोड बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। राइड जो है यहाँ पे अब काफ़ी सुकून की हो गई है, वरना इस रोड पे बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे। ये हमारे मदर भाई क्रूज़ कंट्रोलिंग में जा रहे हैं इस वक्त। इन्होंने नया फीचर लगाया हुआ है, मदर भाई एंजॉय कर रहे हैं। मदर भाई तो यार हम भी क्रूज़ कंट्रोल लगा लें अपनी YBR में। वाह मदर भाई, मज़े हैं आपके। सन पहुंचने वाले हम लोग, और तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं रह गया सन। ये सन का सामने PSO पंप है और उसके साथ ही मस्जिद भी है, होटल भी है। यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ेंगे, खाना वाना भी यहीं पर ही खाएंगे। और रनीकोट फोर्ट यहाँ से जो टर्न है रनीकोट फोर्ट का वो 1 किलोमीटर बाद है, और उसके बाद मज़ीद अंदर 30 किलोमीटर बाद अंदर जाके रनीकोट फोर्ट आता है। तो ये आ गया भाई सन। पहले खाना खाते हैं फिर पेट्रोल डलवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये है नाद अली जनरल स्टोर एंड कैफ़े, ये पीछे मस्जिद है। तो यहाँ जो भी दाल रोटी मिलेगा वो खाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा जी, अभी यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग सन पे, और 1:45 हो रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लंच करेंगे। लंच में ज़्यादा हैवी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे अभी हमने दाल मंगवाई है, क्योंकि हैवी ऑप्शन ही कोई नहीं है। मूंग की दाल, चना और कौरमा है, तो मूंग की दाल और चना मंगवाया है। उसके बाद खाना खा के यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर बाद जो है वो रनीकोट फोर्ट का मोड़ है। तो बस खाना वाना आ जाए, खाना खाते हैं और फिर यहाँ से ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। मौसम अल्लाह का शुक्र है बहुत मुनासिब है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये सीन है। यहाँ पे बैठे हैं भाई हम लोग। एक दाल एक चना, ठीक है भाई। एक दाल चना आ गया है, और बस ये खाना थोड़ा सा, भूख इतनी कोई ख़ास नहीं है, हल्का फुल्का बस खा के आगे निकलेंगे। और असल जो चीज़ है वो अंदर अभी शुरू होगी, और जो रनीकोट फोर्ट की वॉल है और किले हैं अंदर, जो वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। उसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको आगे चल के देते हैं। चलो भाई चलें। 1300 का पेट्रोल आया मेरा, और कराची से फुल किया था हमने। अब इंशाल्लाह रनीकोट करेंगे और कल गोरखिल करके वापसी पे इंशाल्लाह फुल कराएंगे टैंक। हाँ, नादे अली जनरल स्टोर कैफ़े, यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा, और फिर लेफ़्ट टर्न लेना है। अच्छा, ये रनीकोट फोर्ट यहाँ से है ना? हाँ, ये आ गया। अभी तो फ़ौरन बाद थे रेस्टोरेंट से भाई, 1 किलोमीटर नहीं था, ये फ़ौरन बाद ही लेफ़्ट टर्न है। यहाँ से 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। अब ये जो रोड है थोड़ा ना कच्चा पक्का रोड है, खड्डे बहुत हैं इस रोड के ऊपर। ये पूरा 30 किलोमीटर का जो पैच है, और आखिरी का जो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है वो पूरा ऑफ रोड है। फोर्ट रनीकोट रिजॉर्ट। अच्छा, STDC वालों का, अच्छा आज हमारा स्टे यहीं पर ही होगा इंशाल्लाह, आई होप। चले जी, 30 किलोमीटर का पैच, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दीवार सिंध पे। बस ये हालात है रोड की यहाँ पे, खड्डे ही खड्डे। ओहो, ख्याल से गिरना। ओके, रनीकोट फोर्ट 5 किलोमीटर है गया यहाँ से, मेरी कोट 11 किलोमीटर। ये आ गई रनीकोट फोर्ट की वॉल और सन गेट। चेक करें किस तरीके से वॉल बनी हुई है। हाँ, लेफ्ट पे। हाँ, आगे छाँव नहीं गई, बस फिर यहीं लगा देते हैं, वो यहीं से ऊपर चलेंगे। ये जी पहुंच गए हम सन गेट पे। तो जनाब हम यहाँ पहुँच चुके हैं अभी सन गेट पे। सन से 30 किलोमीटर अंदर आके, जैसे आपने देखा मेन रोड पे बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ से 30 किलोमीटर का ये रास्ता है यहाँ तक का। अब यहाँ से ये दोनों पहाड़ों पे वॉल चल रही है जो ऊपर जा रही है, देख सकते हैं आप। तो राइट साइड की जो वॉल है इसका इतना अच्छा व्यू नहीं है, यहाँ से व्यू इतना मज़े का नहीं आता, लेकिन यहाँ से जब आप ऊपर तक जाएंगे तो आपको मीरीकोट फोर्ट भी ऊपर से दिखेगा, शेरगढ़ फोर्ट भी दिखेगा, और उसके अलावा यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है। तो बस अभी ये हम बाइक्स यहीं पर ही पार्क करके पैदल ऊपर जा रहे हैं, और जहाँ तक जा सकेंगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वॉल को। और फिर यहाँ से आगे अब हम जाएंगे, हमारे रूम वहाँ पे ऊपर बुक है। अभी जब ये बाइक्स हमने पार्क किए तो कादिर भाई यहाँ से जा रहे थे, जो देखते हैं यहाँ पे सारा रनीकोट फोर्ट को, तो उन्होंने कहा है कि रूम आपके रेडी हैं। तो बस अभी यहाँ से जाके रूम्स में जाके हम कपड़े चेंज करेंगे, नहाने धोने के कपड़े पहनेंगे, और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर वापस पीछे आके रनीकोट फोर्ट के जो परियों जो तड़ वाली जगह है, जहाँ पे फेरी पॉन्ड है और पानी वगैरह, तो वहाँ पे जाके नहाएंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ ऊपर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओहो भाई, ग्लासेस चेंज कर लिए, जैकेट उतार दी है, सब छोड़ दिया यहीं पर ही अल्लाह के हवाले। और एक बेड सीन हो गया, चिन माउंट टूट गया है, अब पता नहीं आगे की वीडियो। खैर मदर भाई के पास स्पेयर पड़ा हुआ है चिन माउंट,
से काम चला लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से मीरीकोट फोर्ट तक की वीडियो बनानी है, उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगी। कोई रस्सी वस्सी नहीं मिल रही, उससे मैं सोच रहा हूँ बांध लूँ गोप्रो को। ये है भाई यहाँ पे इस तरीके से खूबसूरत सी एंट्रेंस है यहाँ की। बनाने वालों को भी सलूट है, ये जो दीवार बनाई है जिसने इस पहाड़ के ऊपर। जिन्नात हो सकते हैं वो, अल्लाह की मखलूक है, वो भी हर जगह होती है, पहाड़ी इलाकों में तो ख़ास तौर पे। बस भाई सांस फूल गई मेरी तो। मैं बहुत दूर तक जाऊंगा आज। यार मैं पहले इतनी दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे। मदर भाई एंजॉय कर रहे हैं आप? 3 कलर के खोते देखने आपने? 3 कलर के खोते। अच्छा यार यहाँ की मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, जो सीन है यहाँ का, रानीकोट फोर्ट का जो अहाता है, ये पूरा ये 32 किलोमीटर्स का अहाता है पूरा। इसी तरीके से ये वॉल जा रही है पूरी पहाड़ों में घूमती हुई। सेकंड, इसकी हिस्ट्री का सही अभी किसी को भी मालूम नहीं है कि ये कब बनाया गया और इसकी क्या तारीख है, क्या पर्पज़ था। लेकिन ज़्यादातर का कहना ये है कि ये तालपुर ने जो है ये बनाया है रानीकोट फोर्ट, और 17वीं सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कब इसको बनाया, किसने बनाया, किस पर्पज़ के लिए बनाया। लेकिन जिसने ही बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। स्पेशली मुझे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो यहाँ पे मौजूद जो पर्यटन स्थल वाली जगह है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अभी यहाँ से इंशाल्लाह वॉल को करने के बाद आगे जाएंगे। ये एक रूम यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा। कुछ लोग कहते हैं कि ये बारूद स्टोर करने के लिए बनाया गया था ये रूम। मदर भाई कोई बारूद की वहाँ आपको स्मेल आ रही है, कोई वो मिले निशान? हाँ, ये मुझे नज़र आ रहे हैं बारूद पड़ा हुआ, ये छोटी छोटी गोल गोल मेंगनियाँ। बकरी ने अपना बारूद गिराया यहाँ पे। इसको हाथ में हिला के फेंके धमाका होगा। ये कमरा, बारूद वाला रूम इतना छोटा तो नहीं हो सकता। कमरा ठंडा अंदर से, बारूद वाला रूम नहीं होगा ये यकीनन। हाँ जी, हाँ लॉरी हिरन, बट कढ़ाई जिसकी बनती है। मदर भाई वाइल्ड लाइफ, मदर भाई आपने टोपी भी वाइल्ड लाइफ वाली लगाई हुई है। आपने टोपी लगाई है, इसने ट्राउजर पहना हुआ है। ये रास्ता यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा। आ जाए इधर, आ जाए। उसके बाद यहाँ से राइट ले लें। नहीं उधर नहीं, उधर कुछ भी नहीं है। मेरा 6वां चक्कर है यहाँ पे, उधर कुछ भी नहीं है। ये बना हुआ है, देखो देखो पीछे देखो। ये जिस पे था उधर लिखा है कैसे बनाया चीज। वहाँ जाके ये आवाज आएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये दीवार यहाँ से ऊपर तक ऐसे ही जा रही है, ये पूरी इसी तरीके से। असल में आज हम लोग बाइकिंग सूट के अंदर थे और बाइकिंग शूज़ पहने हुए हैं, उसके अलावा ट्राउज़र पहना हुआ है राइडिंग। तो इस तरह की ट्रैकिंग उसमें आसान नहीं होती। ऊपर से मैंने टैंक बैग लटकाया हुआ है इतना बड़ा पीछे, तो ट्रैकिंग थोड़ी टफ है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है सर, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे। ये यहाँ से ऊपर जा रही है। ये जो आपको गोल गोल ऊपर बने नजर आ रही है मोर्चे, 1 2 3 4 5 6 मोर्चे हैं बने में। ऐसी सामने वाली दीवार में बने हुए हैं कुछ मोर्चे। और गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा,
वो मेरे हाथ की सीध में, कोशिश करूँगा जूम करके दिखा दूँ, वो शेरगढ़ फोर्ट है। और उसी फोर्ट के नीचे सीध में यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से दिखेगा मीरीकोट फोर्ट है। तो मेरी तो बस हो गई यहाँ पे, मज़ीद आगे नहीं जा रहा, चलते हैं आगे मीरीकोट फोर्ट की साइड पे। चलें भाई, बहुत लंबा टाइम दे दिया इस जगह को हमने। अब हम जाएंगे। नहीं पानी ज़्यादा कल नहीं, अभी पिया मैंने, फुल हूँ मैं पानी से, फुल हूँ। अरे नहीं दादा, ऊपर से टक शॉप है ना, ऊपर से पियेंगे। ऊपर टक शॉप है भाई, होटल है, सब कुछ ऊपर। निकलते हैं मीरीकोट फोर्ट, चलते हैं। मीरीकोट फोर्ट पे जाके सबसे पहला काम हमने ये करना है कि कपड़े चेंज करेंगे अपने, स्विमिंग का सूट पहनेंगे। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यार ज़्यादा नीचे आ गई। फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम जाएंगे परजौन जो तर की साइड पे। टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया, उस जगह को हम प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरह करना चाहिए, लेकिन बहरहाल जितना भी हो सकेगा एंजॉय करेंगे। अभी मगरिब आजकल से देर से ही हो रही है, 7 बज जाते हैं ऑलमोस्ट। तो 1.5-2 घंटा तो है अभी। ऑफ रोड थोड़ा सा ऑन रोड मिक्स है यहाँ पे, लेकिन ये भी ट्रैक अच्छा खूबसूरत ट्रैक है। यहाँ से जो मीरीकोट फोर्ट है वो मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया। यहाँ पुल टूटा हुआ था आगे, पता नहीं अभी बना है कि नहीं बना, अभी टूटा हुआ ही है, बंद किया हुआ है अभी भी रास्ता। वो सामने पत्थर लगे हुए, यहाँ से ऑफ रोड लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से लेफ्ट और अभी सूरज बिल्कुल सामने है, तो आई थिंक आपको इतना अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा होगा। और ना ये पहाड़ अच्छे खूबसूरत पहाड़ हैं। यार बैग की पोजीशन भी मैंने सेट करनी है। अभी तो खैर मीरीकोट पे जाके बैग खोलना ही है मुझे। बैग की रस्सियाँ जो है ना वो थोड़ी ढीली हो गई हैं, कल का ऑफ रोड ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से ज़रा सही टाइट से बंद करना है बैग को। बस अभी यहाँ आके पानी आ जाएगा थोड़ी दूर पे, ये आ गया। ओ पानी तो है ही नहीं भाई आज, ऑलमोस्ट पानी नहीं है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। चल भाई हम तो निकल गए पानी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। आप आगे करो मदर भाई, आगे करो आगे। कौन सा बटन? अबे यार इसको बाद में कनेक्ट कर देना। आ जाओ आराम से आराम से। शाबाश 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 शाबाश। चलो भाई। ओए होए भाई, बड़ी गंदी ऑफ रोड है यहाँ की।
और उससे भी ज़्यादा गंदी गोरख की। ये तो फिर भी सीधा सीधा रोड है, गोरख पे चढ़ाइयाँ चढ़नी है ऐसे कच्चे रास्ते पे। ये वो पुल है जो ऊपर रास्ता बंद है, खुलेगा तो पता चलेगा। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे खूबसूरत कुदरत के हैं नज़ारे। चढ़ाई, पथरीले रास्ते, सुभान अल्लाह। ओहो, वो रहा सामने मेरी कोट और वो ऊपर शेरगढ़ फोर्ट। परियन जो तड़ को ये रास्ता जाता है, बोर्ड हटा दिया यहाँ से, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। ये वाला रास्ता परियन तड़ पे जाता है। अभी वापस आते हैं सामान रख के होटल से और फिर यहाँ से नीचे निकलेंगे। इस पुल से फ़ौरन पहले लेफ़्ट पे ये निशानी है इसकी, बाकी दिखाते हैं अभी आपको इंशाल्लाह। जनाब फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीरीकोट फोर्ट पर। तो पहले हम चलते हैं होटल की जानिब। होटल चलते हैं। हाँ, ये मीरीकोट फोर्ट है और वो जो ऊपर दिख रहा है वो शेरगढ़ फोर्ट है। अभी हमने कहाँ जाना है? अभी हमने होटल पे जाना है। यही वाला? हाँ यही तो है, अंदर चलते हैं। हैं? यहाँ बाइक्स पार्क करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। चलिए पहुँच गए अभी हम लोग रानीकोट फोर्ट पे। और ये पहले यहाँ रूम रिज़र्व कर लें हम लोग। वो सामने मीरीकोट है और इसके अंदर इसमें 8 कमरे हैं। बाकी डिटेल्स में इनसे पूछ लूँगा और क्या क्या है। अभी रेट बढ़ा दी इन्होंने, इसके रूम के 5000 कर दिए हैं। खैर हमने 4000 में ही लिए बार्गेनिंग करके, तो 4000 रेंट है। पंखा वंखा लगा हुआ है मेरे ख्याल से रूम में। मैंने अंदर से देखा नहीं है, अभी दिखाता हूँ आपको भी, चल के दिखाते हैं अंदर से कि रूम कैसा है। टेम्पररी अभी यहाँ बाइक्स पार्क कर दी हैं। सामान खोलते हैं पहले, मैंने कहा रूम देख लें कैसे अंदर से। अच्छा नुमान में 8 कमरे हैं टोटल। अच्छा हमारा कौन सा वाला है? ये आवाज़ किस चीज़ की है? लाइट होती है यहाँ पे? लाइट सर अभी दिन को सोलर चलता है, रात में? वो वार्निंग रात को जनरेटर हम चलाएंगे। अच्छा अभी लाइट नहीं है? जब सोने के टाइम पे। अच्छा थोड़ा रोशनी तो करो। अच्छा अभी यहाँ हमें आप मैट्रेस दोगे? हम 4 लोग हैं, ये तो डबल बेड का रूम है जी। 2 मैट्रेस दोगे ना? 2? हाँ 2। यहाँ तो 2 ही लोग आएंगे इसके ऊपर, 2 से ज़्यादा में तो काम ख़राब हो जाएगा। नहीं तो दूसरा कमरा वो देखो। दूसरा कौन सा है? तो 2 ही लोग आएंगे मैंने। ये अच्छा बड़ा सा हॉल बना हुआ है। अच्छा ऊपर छत पे भी जाने का? यहाँ ऊपर छत भी है? खाली छत है। अच्छा असल में ये बात तो एक ही है ना, यहाँ पे ये सिंगल बेड के 2 लगे हुए हैं, उस पर डबल बेड का 1 लगा हुआ है। ठीक है, 2 मैट्रेस देंगे। हाँ 2 मैट्रेस दे देना, वहीं पर ही रह लेंगे हम सही। हाँ वही उधर ही पंखा वंखा चलता है ना वहाँ, रात में पंखा चलेगा ना? जी जी सही। हाँ वही सही है। वॉशरूम देख लो उसका, वॉशरूम की पानी वानी है? अच्छा यहाँ नमाज भी पढ़ी है। ये वॉशरूम है, कमोड लगा हुआ है, साफ़ सुथरा है। ठीक है
चलें ठीक है, बस रात को तो मैट्रेस दे देना हमें। ये चाबी आप रख के। हाँ ये चाबी बस ये हमारे पास है, बस हम अपना सामान रख लेते हैं, फिर इसको बंद करके जाते हैं फिर आगे। किबले का रुख किस तरफ है? ऐसे बस। हाँ वो अंदर भी पड़ी है। ठीक है, तो ये सीन है, डबल बेड का रूम है। और अब जैसे हम 4 लोग हैं तो हम 2 मैट्रेस लगवाएंगे और 2 बेड पे 2 मैट्रेस पे। 3 भी आ सकते हैं बेड पे, लेकिन कंजस्टेड हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम 2 मैट्रेस लगवा लें। तो इस तरीके से रात इंशाल्लाह यहाँ पे स्टे होगा हमारा। 4000 का रूम है। बाकी खाने पीने का यहाँ इनके पीछे टक शॉप है, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी आपको खाना है, नाश्ता वाश्ता पानी हर चीज़ अवेलेबल है, चाय वाय और जो भी चीज़ें हैं। तो जब रात को भी हम खाना खाएंगे तो उसकी भी रेट वगैरह मैं आपको बता दूंगा क्या है। अभी चलते हैं, बस हम लोग जब तक फ्रेश हो जाएं और फिर निकलते हैं परजीन तड़ के ऊपर। चलो जी बिस्मिल्लाह। सामान सारा हमने रख दिया है अंदर। 6:08 हो रहे हैं और बस 1 घंटा है हमारे पास। 1 घंटे में जितना हम इंजॉय कर सके परजीन जुट्टर को उतना इंजॉय करेंगे। लॉक कर दिया उसको? हाँ चाबी लॉक किया? चाबी उसको रूम लॉक किया? चाबी किसके पास है? बस ठीक है। सनसेट पीछे हो रहा है, यहाँ सनसेट दिखता नहीं है इतना अच्छा। सनराइज़ फिर भी थोड़ा अच्छा दिख जाता है, लेकिन सनसेट इतना अच्छा नहीं दिखता। चलें जी बिस्मिल्लाह, परजीन जुट्टर की सैर। मीरीकोट फोर्ट सुबह इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, क्योंकि अब जब हम वापस आएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। देखूंगा अगर रोशनी में ही वापस आ गया तो आपको मीरीकोट फोर्ट का भी थोड़ा विज़िट कराते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि वहाँ की क्या खूबसूरती है। लेकिन फ़िलहाल अभी परजीन जुट्टर चलते हैं, क्योंकि ये इन्जॉयमेंट जो है ना असल रानीकोट फोर्ट पे आने की, ये मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमें सुबह गोरख जाना है, तो इसलिए कोशिश यही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता यहाँ से करके गोरख के लिए निकल जाएं और मैक्सिमम 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक, हद से हद 8 बजे यहाँ से हम सुबह निकल जाएं। तो कोशिश यही है जितना इस टाइम हो सका इस एरिया को एक्सप्लोर कर लें। बोर्ड पता नहीं क्यों हटा दिए यहाँ से, परजीन जुट्टर का बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, ये है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड ये लगा हुआ था यहाँ पे। ये देख रहे हैं पाइप कटे हुए रखे हुए। यहाँ से रास्ता है पीछे पीछे से। ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है। होटल बुक कराने का फ़ायदा है कि भाई सामान नहीं है बाइक्स पे, बिल्कुल खाली बाइक्स हैं। ये बैग भी मैंने खाली किया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर जो है वो मेरे गोप्रो है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली करके लाया उसको मैं। ये अब अपोजिट साइड आ गया मीरीकोट की, वो सामने हो रहा मीरीकोट। चलो भाई, काफ़ी झाड़ियाँ इन्होंने साफ़ कर दी हैं यहाँ से, पहले काफ़ी झाड़ियाँ थी इधर, झाड़ियाँ हटा दी हैं यहाँ से ताकि गाड़ियाँ आराम से गुजर जाएं। ये खूबसूरत रास्ता है। नॉर्मली गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ यहाँ पे पार्क हो जाती हैं, इससे आगे लोग पैदल जाते हैं। यहाँ बाइक गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क कर देते हैं और फिर आगे जो है वो पैदल निकलते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि रास्ता ये कुछ बेहतर किया है इन्होंने, आगे का भी शायद गाड़ियाँ आगे तक जा रही हूँ। अब कोई पानी वानी के आसार नहीं दिख रहे। शेरगढ़ फोर्ट और मीरीकोट फोर्ट वहाँ पीछे, और मोहन कोट फोर्ट जो है वो यहाँ इधर पीछे पहाड़ों में। ओह हो, बहुत ही खड्डे हैं भाई। ओह खड्डे बोल रहा हूँ, पत्थर हैं, पथरीला रास्ता है। मेरे पानी नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ से पानी नज़र आना शुरू हो जाता है।
पैदल में आने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, यहाँ से 15-20 मिनट लगते हैं आगे जहाँ पानी है मेन। तो बाइक्स का ये फ़ायदा है कि हम मैक्सिमम आगे तक बाइक्स को ले जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर ऊपर ही पार्क करके नीचे जहाँ होगा पानी वहाँ नहा लेंगे। ये आ गया मेन पानी वाली जगह, लेकिन पानी नहीं है भाई, आबशारें खुश्क लग रही हैं। पानी है मतलब वैसा चलता हुआ नहीं नजर आ रहा पानी, तो पानी कम हुआ है काफ़ी, वरना आबशारें दूर से ही बहती हुई देखना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी सी हैं। वो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, उस तरफ। अभी हाथ से इशारा नहीं कर सकता, बाइक गिर जाएगी। वो उस तरफ गिर रही हैं भाई, आबशारें हैं। बस यहीं बाइक्स पार्क करते हैं नीचे, और फिर पहिया जाते हैं। अच्छा भाई आ गए यहाँ पे, हम लोग अभी बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी। बाइक की चाबी मैंने यहाँ निकाल ली। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, अंधेरा होने से पहले पहले वापस भी जाना है, और देखते हैं कितनी देर का मौका मिलता है हमें यहाँ नहाने का। ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, छोटी छोटी वहाँ आबशारें। तो अभी नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी आबशार है, थोड़ी सी बड़ी है, वो उस तरफ पीछे की साइड पे, लेकिन वहाँ अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट हो गया, और वहाँ थोड़ा सा एडवेंचरस सा रास्ता है, वहाँ पानी की वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं और तंग रास्ता है, तो थोड़ा टफ ऑफ रोड है पीछे उस तरफ जाने का। तो वहाँ पे नहीं जा रहे, यहाँ से पहिया जाएंगे। यहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं से रास्ता होगा। आ जाओ ये रहा रास्ता, ये रहा रास्ता, ये रहा। ये पत्थर देख रहे हो बेटा, आ जाओ। हम लोग खामा खा लंबे निकल गए, बस यहाँ से ये क्रॉस करके आ जाओ। सुफियान ये रास्ता, ये पत्थर है यहाँ पे, इधर से आ जाओ। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। मदर भाई नहीं आ रहे क्या नीचे? ये है जी मीरीकोट फोर्ट की खूबसूरत सा आबशारा वाला पॉइंट। तो भाई ये सीन है यहाँ पे। अब टाइम कम है, बस सीन ही है। और फ़िश मसाज भी बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। ये देखें अभी मछलियाँ आ गई खाने के लिए। बड़ी मछलियाँ यहाँ पे, वैसे छोटी छोटी भी होती हैं। थोड़े पाँव लगा के रखोगे ना, छोटी भी आ जाएंगी, आके आपको गुदगुदी करेंगी। छोटी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। आ जाओ भाई आ जाओ। वो बड़ी वाली आ रही है ना, बड़ी वाली जब काटते ऐसा लगता है काट लेगी पैर को। चलें जी, मैं भी थोड़ा सा पाँव लटकाऊँ, और मैं तो खैर पूरा नहाने का मूड है मेरा, तो सिर्फ पाँव लटकाने का सीन नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ तकरीबन अभी हमारे पास है आधा घंटा, 7 बजे तक यहाँ बैठेंगे, और फिर इंशाल्लाह यहाँ से वापस निकलेंगे मीरीकोट फोर्ट की तरफ। और रात को हमारा इरादा है मिल्की वे अगर यहाँ दिख जाए तो मिल्की वे देखने का, अल्लाह करे दिख जाए। तो खैर वो मैं वीडियो में तो नहीं दिखा सकूँगा आपको, लेकिन ये है कि पिक्चर्स अगर खींची तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसको एंजॉय करते हैं, फिर आगे निकलते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
चले भाई वापस 7:05 हो गए और पानी बहुत ठंडा था नहाया नहीं, सिर्फ मुनीब नहाया है और हम लोगों ने सिर्फ अपने टांगें गीली करी हैं बड़ी मुश्किल से भाई, ज़्यादा नहीं नहाया जा रहा था, बहुत यक ठंडा पानी हो रहा था। तो अब यहाँ से अब हम वापस निकल रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। अच्छा रहा बहरहाल, मुख्तसर वक्त मिला हमें यहाँ पे, लेकिन मज़ा आया। तो वापस मेरी कोड की साइड पे जा रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। रानीकोट की परियों वाले इलाके से रात में वापसी। मट्टी 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 मट्टी। हवा में अब तक गर्माइश है, यानी कल का दिन हमें काफ़ी टफ मिलने वाला है, इसका मतलब है। चलो अल्लाह मालिक है। गोरख की चढ़ाइयाँ चढ़ने लग जाएंगे ना बस, फिर तो मौसम कुछ मुनासिब हो जाएगा। मुनीब भाई गिर गए। ओहो, लगी तो नहीं? ओहो, पीछे करूं? निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। वो चला, ऊंचाई है ना असल में। लगी वगी तो नहीं ना? क्या वो पेट्रोल की खुशबू आ रही है? ओ खैर हो गई। बस यही से निकालते हुए ले जाओ। बस बस बस। मुनीब भाई गिरे ना, किसी टूर पे ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। वेल डन मुनीब भाई, वेल डन। कमाल कर दिया आपने। असल में आप थोड़ा तेज़ चला रहे थे बाइक, आपने स्पीड मारी है और काम हुआ है आपका। चलो बचत हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो अबे ये कहाँ से आ गया? कुत्ता है कुत्ता। अल्लाह, अबे काटना नहीं। हाँ, ट्राउज़र भी नहीं पहना हुआ, राइडिंग वाला है, जो बचत हो जाए। टांगे भी अभी खुली खुली हो रही हैं। पैराशूट का ट्राउज़र पहना हुआ भाई। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और हम परियों तर से निकले थे, तो तकरीबन 7 बजे हम यहाँ वापस पहुँच गए थे मेरी कोट फोर्ट पे। और यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के फिर हम यहाँ टक शॉप बनी हुई है इनकी, रेस्टोरेंट भी है जो भी, तो वहाँ जाके बैठ गए थे। और क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है तो हम ही यहाँ पर गेस्ट हैं और 1-2-3 और लोग आए हुए हैं बराबर वाले रूम में। इसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, तो इसलिए इनका किचन इतना एक्टिव नहीं था। तकरीबन हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, वहाँ बैठते ही तकरीबन 7:30 बजे बैठे हैं, 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो चिकन कढ़ाई आई है तकरीबन 1.5 घंटे में बन के। तो खैर ज़ाहिर सी बात है, जब गेस्ट नहीं है तो उसमें टाइम लगता है। और जायका अच्छा था कढ़ाई का, उसके अलावा रोटियाँ बहुत अच्छी थी। कढ़ाई का रेट यहाँ पे 1500-1600 रुपये का रेट है। अभी उन्होंने बिल नहीं दिया, लेकिन मैंने पूछ लिया था, 1500 रुपये उन्होंने रेट दिया है मुझे चिकन कढ़ाई का। और बाकी रोटी वोटी इन सब चीज़ों का रेट का मुझे अभी नहीं पता, सुबह बिल मिलेगा तो पता चलेगा। उसके अलावा अभी रात में हम तकरीबन 11:15 हो गए
और थोड़ी देर अभी ऊपर जाएंगे। आसमान पे सितारे बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, पूरा आसमान सितारों से इस वक्त भरा हुआ है ऊपर। आपको तो मैं नहीं दिखा सकता, मेरा कैमरा इतना एफिशिएंट नहीं है। और मिल्की वे मुझे वैसे नेकेड आइज से तो नहीं फ़ील हो रहा, लेकिन अभी ऊपर आके थोड़ी देर बैठ के देखेंगे, क्या पता कुछ नज़र आ जाए। तो ये यहाँ की अपडेट है। और यहाँ सिग्नल नहीं है किसी भी नेटवर्क के, सिर्फ एक मोबाइलिंग यहाँ पे चलता है। और हमारे पास, हम दोस्तों में से किसी के पास भी मोबाइलिंग नहीं है, तो इस वजह से हम उसको चेक नहीं कर सकते कि कैसे सिग्नल आ रहे हैं। तो टेलीनॉर, वारित, जोंग, यूफोन, कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और जनरेटर है यहाँ पे। तो दिन में ये लोग सोलर के थ्रू लाइट देते हैं, और अभी रात के टाइम पे, जैसे अभी इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं, तो इन्होंने जनरेटर ऑन कर दिया है। उससे पहले ये कि सोलर के ऊपर जो भी कुछ था, आज तो खैर नहीं चल रहा था, सोलर भी इनका काम नहीं कर रहा था, तो अभी 10 बजे इन्होंने लाइट्स ऑन की हैं। उससे पहले हम लोग जो हमारी एमरजेंसी लाइट्स वगैरह, टॉर्च जो भी हैं, उससे हम काम चला रहे थे। और अब ये है कि मीरीकोट फोर्ट का विज़िट एक रह गया है, एक छोटा सा, जो कि यहाँ पीछे ही है हमारे रूम के। तो सुबह इंशाल्लाह जब हम यहाँ से निकलेंगे गोरख हिल्स के लिए, तो मीरीकोट फोर्ट एक शॉट हम आपको दिखाएंगे कि मीरीकोट फोर्ट किस तरीके का बना हुआ है। और फिर यहाँ से इंशाल्लाह कल गोरख के लिए निकलेंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हमने इस राइड को आज बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सुकून से हमने ये राइड की, कोई थकन भी नहीं है कोई ऐसी ख़ास, और बिल्कुल फ्रेश हैं सारे। तो बस ये आज का व्लॉग था, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम रानीकोट फोर्ट से गोरख हिल स्टेशन को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या एडवेंचरस राइड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।